औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकमल अजीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे माशरे में इर्द गिर्द जो है वो करीबन हर बंदे में पाई जा रही है, जो कि आजकल के इस दौर में हमारी खुराक की वजह से है और हमारे खानों की वजह से है। और आज जिस बीमारी का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर उम्र के फर्द में पाई जाती है। ये ऐसी बीमारी है तकरीबन 95% जो हमारी आबादी है इसमें अब तक ये पैदा होना शुरू हो गई है। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी आगाही दूंगा कि ये क्या होती है, किस तरह फैलती है और इसकी कितनी नुकसान है और किस तरह ये इंसानी जिस्म पर हमलावर होकर किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला कर देती है और इसकी खुद काजेज क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इसको बीपी या हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसके तीन नाम है, इसको ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, या उर्दू में अगर इसकी बात करें तो बुलंद फिशार खून। बुलंद फिशार खून, बुलंद फिशार खून या खाली फिशार खून भी इसको बोलते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है। ब्लड प्रेशर की तारीफ ये है कि जब हमारा दिल जो है वो ब्लड को पंप करता है और पंप करके हमारे जिस्म की मुख्तलिफ आर्टरीज में भेजता है, क्योंकि आर्टरीज जो है हमारे ब्लड को दिल से पूरे बॉडी की तरफ धकेलती हैं और पूरे जिस्म में इस तरह ब्लड का बहाव जो है वो चला जाता है। दिल के पंप करने की वजह से खून की नालियों के अंदर जो बहाव पैदा होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिल के पंप करने के दौरान खून की नालियों, मसल शरियानों पर जो दबाव पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। इंसानी दिल जब धड़कता है और खून को पूरे जिस्म में शरियानों के जरिए पंप करता है तो खून के इस बहाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये खून की दीवारों पे के साथ लगता है तो उससे जो आवाजें पैदा होती हैं वो हमारे दिल की धड़कन होती है और उसको जो है वो बुलंद फिशार खून की वजह से ही होता है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी कितनी किस्में हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की दो इकसाम है, एक को हाइपरटेंशन और दूसरे को हाइपोटेंशन कहते हैं। एक को हाइपरटेंशन और दूसरे को हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर के हाई होने को
उन्हें को हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के दबाव कम होने को हाइपोटेंशन कहते हैं। खून की दो अक़साम हैं, यानी कि खून जब ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है तो हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब खून का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर जो है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 इससे अगर ज्यादा होगा तो वो हाइपरटेंशन में चला जाएगा। अगर इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, अगर तकरीबन 140 पर चला जाएगा, 140/90 या 100 पे अगर चला जाएगा तो ये नॉर्मल है, और ये 100 mmHg ये ज्यादा या हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अगर यही ब्लड प्रेशर 90/60 इससे कम हो जाएगा तो ये लो ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर तकरीबन 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर 120 या 80 से ब्लड प्रेशर बढ़कर 130/40 हो जाता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। अगर ब्लड प्रेशर 100 से कम हो गया है, मतलब कि 90-60 तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होने की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 95% लोग जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, और ये ज्यादातर इसकी वजह जो है ये नमक का ज्यादा इस्तेमाल है। तकरीबन 5.8 ग्राम जो है रोजाना जो लोग नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर जो है वो की बीमारी पैदा हो जाती है। उसके बाद मैं बताऊं कि ब्लड प्रेशर की खुद दो इकसाम है, एक को सिस्टोलिक और दूसरी को डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक जब दिल जो है सिकुड़ता है, दिल के सिकुड़ने को सिस्टोलिक, दिल के फैलने को डायसिस्टोलिक कहते हैं। कि जब दिल जो है सिकुड़ता है खून को लेने के लिए, खून जिसमें में पंप करता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। जब दिल खून जिस्म से लेता है और खुद फैल जाता है तो उसको डायसिस्टोलिक जो है वो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि हाइपरटेंशन जो है इसकी काजेज क्या है। हाई ब्लड प्रेशर जो है इसकी बहुत काजेज हैं। मतलब सबसे पहले तो नमक का ज्यादा इस्तेमाल है। अगर आप नमक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाएगा। उसके बाद आपका अगर वजन ज्यादा है तो वजन के ज्यादा होने से भी आपका ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई किडनी का इश्यू है उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाएगा। उसके बाद गुर्दे के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, अगर उनमें भी कोई किसी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम आएगी तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मतलब शराब वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा।
उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताऊं, ओवरवेट, स्मोक, इररेगुलर एक्सरसाइज, इररेगुलर एक्सरसाइज इसमें आएगी। एड्रीनल ग्लैंड का अगर मसला है, एड्रीनल ग्लैंड जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये मसला आएगा। उसके बाद अगर कोई किडनी का मसला है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा, और साल्ट जो है, नमक जो है, इसका भी ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हो जाएगा। ये सारी जो है ये हाइपरटेंशन की वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसकी जो है सिम्टम्स क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स। वैसे तो ये बीमारी हाइपरटेंशन जो है ये खामोश कातिल है। ये तो बंदे को जब अटैक होता है इसका हाई ब्लड प्रेशर का, तो बंदे को समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ मसला क्या हुआ है। बाकी अगर आपको मैं इसमें इसके सिम्टम बताऊं तो इसमें हेडेक है, नेजल ब्लीडिंग है, फटीग है। इसमें हेडेक यानी सर में दर्द, नेजल ब्लीडिंग, नाक से खून आ जाता है अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा। उसके बाद फटीग है, FATIGUE, फटीग है। उसके बाद ब्लड विजन है कि आपको सही नजर नहीं आएगा, धुंधला नजर आएगा, और बैक साइड का गर्दन में पेन भी हो सकती है। उसके अलावा चेस्ट पेन भी हो सकती है। और डिफिकल्ट ब्रीथिंग भी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है। ये इस सारी जो है इसकी वजूहात है कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स जो है कि इसमें हेडेक होगी, नेजल ब्लीडिंग होगी, उसके अलावा फटीग होगी, उसके अलावा ब्लड विजन होगा, मतलब नजर सही नहीं आएगा, छाती में दर्द होगी, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसके अलावा आगे आपकी आ जाएगी हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन जो है इसकी काजेज क्या है? काजेज, जिस तरह मैंने हाइपरटेंशन की काजेज बताई है, इसी तरह हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर की भी काजेज हैं। ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो है ये खून जो है इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मतलब प्रेगनेंसी में इसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, किसी हार्मोन रिलेटेड कोई डिजीज है उसमें भी कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन में भी कम हो जाएगा। ये प्रेगनेंसी, हार्मोन रिलेटेड डिजीज, ब्लड लॉस, अगर आपका खून ज़ाया हुआ है किसी की वजह से तो उसमें भी ये मसला हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में भी हो जाएगा, अगर आपको पानी की कमी है तो उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आपको इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी आपको ये मसला हो सकता है। उसके अलावा आपके जो है किसी एलर्जिक रिएक्शन से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन से भी मसला हो सकता है आपको। अगर आप खुराक अच्छी नहीं खाएंगे, लैक ऑफ
न्यूट्रिएंट डाइट, इसकी वजह से भी जो है आपको आपकी जो है ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स हाइपोटेंशन के अलामात क्या होंगे? सबसे पहले फटीग हो सकती है, ब्लड वीन हो सकता है, फटीग, ब्लड वीन हो सकता है, और ब्लड वीन के अलावा आप नाजिया वॉमिटिंग, यानी कि मतली और उल्टी हो सकती है, हेडेक इसमें भी हो सकती है, फेंट भी बंदा हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी बंदा रह सकता है, पेल भी हो सकता है, और उसके बाद उसको समझने में कंफ्यूजन भी हो सकती है, पेल भी हो सकता है और कंफ्यूजन। ये सारी जो है अलामात लो ब्लड प्रेशर की अलामात हैं। तो सबसे पहले मैं दोबारा आपको इस बीमारी के बारे में बता दूं कि ब्लड प्रेशर जो है ये इसकी तारीफ ये है कि दिल के पंप करने के दौरान खून की नालियों मसलन शरीयानों वगैरह पर जो खून का दबाव पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आगे एक चीज आपको और भी बतानी है कि ब्लड प्रेशर जो है इसकी दो मेन इकसाम है, प्राइमरी और सेकेंडरी। टाइप्स ये तो है। इसकी आगे ब्लड प्रेशर हाई लो का मैंने आपको बताया कि इसकी दो इकसाम है, लेकिन बेसिकली ब्लड प्रेशर को दो इकसाम में तकसीम किया जाता है टाइप्स। एक प्राइमरी है और दूसरी सेकेंडरी है। ब्लड प्रेशर की दो इकसाम है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो इसकी ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो तकरीबन हमारे इलाके में मुल्क में तकरीबन 95% जो है वो पाई जाती है। ये ज्यादातर बीमारी जो है ये किसी आर्गन के डैमेज होने की वजह से नहीं पाई जाती। ये नमक अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से ज्यादा पैदा होगी। उसके बाद तंबाकू नोशी और कैफीन वगैरह अगर ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से पैदा होगी। इसमें अगर आप साल्ट ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, कैफीन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और साल्ट, कैफीन वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल और अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल अगर करेंगे तो अल्कोहल, ठीक है। साल्ट, कैफीन और अल्कोहल का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी ये बीमारी पैदा हो जाएगी। 5.8 मिलीग्राम से ज्यादा अगर आप रोजाना नमक का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी ये बीमारी पैदा हो जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी ब्लड प्रेशर जो है ये पोटेंशियली ये किस्म 5% लोगों को लाक है। ऐसा ब्लड प्रेशर जो किसी एजा के डैमेज होने की वजह से पैदा होता है। मसलन अगर गुर्दों में कोई मसला है, एड्रेनल ग्लैंड में कोई मसला है, किडनी प्रॉब्लम, एड्रेनल ग्लैंड या दिल की आर्टरीज में अगर कोई मसला है या एओर्टा, उसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो जाएगी। मैं आपको एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जब दिल खून को पूरे जिस्म में और बॉडी में पंप करता है तो उसकी वजह से जो खून की नालियों पर जो उसका दबाव पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर की आगे
दो एग्जाम है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन ऐसी हाइपरटेंशन है कि जिसमें किसी ऑर्गन के इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इसमें साल्ट का, अगर नमक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और अगर अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसको हम कहेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक ऐसी हाइपरटेंशन है कि जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन जो है इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर किडनी प्रॉब्लम हो, गुर्दों का मसला हो, एड्रिनल ग्लैंड में अगर कोई मसला हो, या हार्ट आर्टरीज या एओर्टा में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर हाई होगा उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। आगे मजीद मैं अगर आपको बताऊं कि एक ब्लड प्रेशर दो किस्म का होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर है, एक लो ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। दिल जब खून लेने के लिए बंद होता है, सिकुड़ता है, तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब ये फैलता है खून को लेने के लिए तो उसको हम डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ये 120 जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, 120/80 mmHg, ये नॉर्मल बीपी है। बीपी ये हर इंसान में 120/80 जो है ये नॉर्मल होता है। अगर ब्लड प्रेशर 120 या 80 से ज्यादा हो जाए, 130 या 40/100 तक पहुंच जाए, नीचे वाला 100 से ऊपर चला जाए, 90 से ऊपर चला जाए, तो और ये 130 से अगर ज्यादा होना शुरू हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर में वो पेशेंट चला जाएगा, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन जो है वो ब्लड प्रेशर के दबाव कम हो जाने को हाइपोटेंशन कहते हैं। 90-60 से जब ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसके अलावा दिल के सिकुड़ने को सिस्टोलिक और दिल के फैलने को डायसिस्टोलिक कहते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन की हमारे पास जो है काजेस क्या है, कि किस तरह क्या वजह है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है। सबसे पहली वजह यह है ओवरवेट, वजन का ज्यादा होना। अगर वजन ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। स्मोक, अगर आप सिगरेट नोशी ज्यादा करते हैं तो इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसके बाद इर्रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप वर्जिश बाकायदगी से नहीं करते तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। किडनी इश्यू, अगर किडनी का कोई मसला है, गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें भी हम ब्लड प्रेशर को हाई हो जाएगा। उसके बाद अल्कोहल या शराब का ज्यादा इस्तेमाल, ये भी हाइपरटेंशन का करता है। नमक का ज्यादा इस्तेमाल, 5.8 से अगर ज्यादा मिलीग्राम से ज्यादा रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो ये भी ज्यादा सब्र किया जाएगा, बीपी हाई करेगा। आगे हाइपरटेंशन की सिम्टम्स क्या है, कि हमारे जिस्म पर क्या अलामत आएंगी, कि किस तरह पता चलेगा ब्लड प्रेशर हाई है। यूजुअली तो आवाज मिक्स भी हो सकती है, लेकिन समझाने के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें हेडेक हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, नेजल ब्लीडिंग, क्योंकि नाक के अंदर कैपिलरीज मौजूद होती हैं। जब खून का दबाव ज्यादा हो जाएगा तो नेजल ब्लीडिंग भी हो सकती है, हाइपरटेंशन। फटीग भी हो सकती है, थकावट वगैरह। ब्लड भी यानी कि देखने में दुश्वारी आएगी। उसके अलावा छाती में दर्द होगा। इसके अलावा डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल आ जाएगी। ये है हाइपरटेंशन की अलामत। इसके अलावा अगला टॉपिक आ जाएगा हाइपोटेंशन, यानी कि लो हो जाना, हाई बीपी, और ये लो बीपी। हाइपोटेंशन में सबसे हाइपोटेंशन उस वक्त लो होगा जब प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। हार्मोन रिलेटेड डिजीज, हार्मोन इम्बैलेंस होंगे अगर, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ब्लड लॉस यानी कि जिस्म में किसी से अगर खून जाया हुआ तो फिर भी बीपी लो हो जाएगा। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इन्फेक्शन हुई है बॉडी में तो उसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन अगर कोई हुआ है तो उसमें बीपी लो होगा। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट, अगर किसी खुराक में जो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट चाहिए वो ना मिले तो फिर भी ब्लड प्रेशर लो होगा। इसके अलावा इसके सिम्टम्स ये हैं, अलामत ये हैं कि फटीग, ब्लड वीन, नाजिया वोमिटिंग, हेडेक, फेंट, अनकॉन्शियसनेस,
पेल कंफ्यूजन, मतलब ये फटीग वगैरह, थकावट वगैरह हो जाएगी, ब्लड भी ये धुंधला नजर आएगा, मतली और क्या आएगी, नादिया वोमिटिंग, हेडेक, सर में दर्द, फेंट हो जाएगा, उसके अलावा अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाएगा, पेलर हो जाएगा, और उसके अलावा कंफ्यूजन, यानी उसको सोचने समझने में कंफ्यूजन होगी, वो नहीं होगा हाजिर दिमाग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी जो मैंने आपको आज का जो लेक्चर दिया है ये टोटली ब्लड प्रेशर के मतलब है, और क्योंकि मैंने इससे पहले आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा दिया हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये सही तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा माशरे में हमारा किरदार क्या होना चाहिए, कि किसकी वजह से हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ये चाहिए कि हम पेशेंट्स को गाइड करें कि वो कम नमक वाली अशिया का इस्तेमाल करें। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो रोजाना के तौर पर एक्सरसाइज करें, सिगरेट नोशी कम करें, उसके अलावा जो ओवरवेट है, जिनका वजन ज्यादा है, उसके वजन को कम करें, और खानों में और हड्डियां हमारी जो बनती हैं इसमें साल्ट यानी नमक का कम इस्तेमाल करें। ये तमाम हमारे जो है वो हाइपरटेंशन को रोकने के इकदाम है। हमें ये चाहिए कि हम सब लोगों को जहां पर हमें मौका मिले हम गाइड करें। इसके अलावा गवर्नमेंट सतह पे अगर जहां पर डिस्पेंसरी है, BHU है, बेसिक हेल्थ सेंटर है, रूरल हेल्थ सेंटर है, तहसील हेडक्वार्टर है या DHQ है, हमें और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम वहां पर इसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में हम आगाही मुहैया करें। तो इसकी वजह से हम जो है वो माशरे में ब्लड प्रेशर की बीमारी को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बहैसियत एक मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर, हेल्पिंग पर्सन, ये सब काम हम खुद करके इस बीमारी को, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि जो ब्लड प्रेशर की मैंने दो अक़साम आपको बताई हैं, प्राइमरी और टर्शरी। इसके अलावा एक ब्लड प्रेशर एक्लेम्शिया भी होता है। एक्लेम्शिया एक ऐसा ब्लड प्रेशर है जो कि सिर्फ फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान जो है उनका ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये मैं एक पूरा था मैंने कहा आपको याद दिलाने के लिए आपको बता दूं कि एक्लेम्शिया ये ऐसा ब्लड प्रेशर है जो कि हामला औरतों में, प्रेग्नेंट वुमेन में हामला खवातीन में होता है। ये हामला खवातीन में होता है और ये अक्सर देखने में आया है कि ये आजकल की जो फीमेल्स हैं ये ज्यादा इसमें मुतासर हैं। जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई होगा उसको हम एक्लेम्शिया कहेंगे, और वैसे जो प्रेगनेंसी के बगैर होगा वो मैंने आपको बता दिया कि वो हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन में आएगा, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होता है। तो एक्लेम्शिया जो है ये प्रेग्नेंट वुमेन में होगा। तो इसमें ये भी होता है कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई होना शुरू हो जाए तो उसमें झटके और भी लगना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम प्री एक्लेम्शिक फिट्स कहते हैं। प्री एक्लेम्टिक फिट्स, इसको एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया कह सकते हैं। ये ऐसा ब्लड प्रेशर है कि जो सिर्फ हामला खवातीन में हाई होता है, और जब उनका बेबी डिलीवर हो जाता है डिलीवरी की सूरत में या ऑपरेशन की सूरत में, तो ये दोबारा आस्ता आस्ता अपनी रूटीन में वापस आ जाता है। लेकिन अगर इस दौरान ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा रहेगा तो उसमें फिट्स बनेंगे, तो बच्चे की जान जो है वो सिर्फ फीमेल्स में हाई होता है। तो जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं या कोई नर्सिंग में है या कोई ऐसी फीमेल वार्ड में या गायनी वार्ड में खिदमत अपनी सारा अंजाम दे रहा है, या हमारी कम्युनिटी में कोई आप में से कोई सर्विसेज अपनी फराहम कर रहा है, तो उसको चाहिए कि उस एक्लेम्शिया के मतलब प्रेगनेंसी में जो खवातीन उनको आगाही दें कि आपने प्रेगनेंसी से में ब्लड प्रेशर को किस तरह से मेंटेन करना है। इस तरह से हम माशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
तो एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल जो आप सब्सक्राइब कर लें, अकमल अजीज हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से है, तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करके अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक जो आज का पसंद आया होगा और आप मजीद भी इन लोगों में इसकी आगाही फराहम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आस्ता आस्ता हम आपके पास एक एक दिन के वक्फे से या डेली एक टॉपिक आपके पास पहुंचता रहेगा, तो आपने फीडबैक देते रहना है, कमेंट बॉक्स में बताते रहना है, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो भी बताना है कि उसके बारे में मैं आपको आगाही फराहम करूँगा। तो एंड पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसमें कमी पेशी हुई तो आपने बताना है कि इसमें क्या इसको सही तरीके से इसको सही ठीक किया जा सकता है। बाकी जहाँ तक इनकी ट्रीटमेंट का जो तलक है वो इसलिए मैं बता रहा क्योंकि ये अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसने हमेशा मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वही उसको उसका इलाज करेगा और उसको मैनेज करेगा कि किस तरह से ब्लड प्रेशर को जो है आपने किस तरह मेडिसिन खानी है, किस टाइम आपने खानी है, कितने मिलीग्राम में लेनी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, वो आपको गाइडलाइन देंगे मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है। तो बाकी इलाज कोई भी है, हाँ वो एलोपैथिक का हो, होम्योपैथिक का हो या तिब का हो, तीन ही तरीका इलाज जो है वो पूरी दुनिया में राय है, और वो आप किसी भी तरीके से आप उसमें अपना इलाज करवा सकते हैं किसी भी मुतनद डॉक्टर से, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से, अच्छे डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर, कोई भी हकीम जो किसी इदारे से पढ़ा लिखा हो, आप उससे मेडिसिन ले सकते हैं। बाकी मेडिकल स्पेशलिस्ट से आप जो है वो ब्लड प्रेशर का इलाज करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।